वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है खास करके वो बिहार पुलिस से रिलेटेड है। अभी जो बहुत ही बड़ा एक वैकेंसी आया है बिहार पुलिस का बहुत दिनों के बाद, और जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म का वेट कर रहे थे तो वो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूं, लिखित परीक्षा और साथ ही साथ कि फिज़िकल जो एग्ज़ाम होता है इन दोनों के बारे में थोड़ा। तो बिहार पुलिस 2023 के लिए और इनके कुल जो पदों की संख्या है वो 21,391 कुल पदों की संख्या है। इसमें 50% जो है वो महिलाओं की और साथ ही साथ 50% जो है वो पुरुषों की होती है। इसके आवेदन करने की जो तिथि है वो 20/6 मतलब 20 जून 2023 से स्टार्ट होगा और 20/7/2023 को जाकर के एंड होगा। तो इस बीच में आप लोग जो है फॉर्म को ज़रूर भर लें, मतलब शुरुआती दौर में ही इस फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि बाद में जाकर के जो है वो दिक्कतें होगा। इसलिए आप लोग इसका जो है फॉर्म समय पे फॉर्म को फिल कर लें। अब इसके लिए कुछ मैं ये चीज़ें बता दूं आपको कि इसकी योग्यता क्या है और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, इन सब के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा। योग्यता की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं होना चाहिए। और आपका 12वीं जो है वो 1/8/2022 तक ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। 2022 तक हो गया होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपका 2022 मतलब हो गया कि अगस्त में 2022 में ये आपका ख़त्म हो गया होना चाहिए, ठीक है। और इसका उम्र की अगर बात की जाए सीमा की, तो आपका उम्र का जो कैलकुलेशन होगा वो 18 वर्ष और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए जनरल का। 1/8/2022 तक जो है वो आपकी उम्र 18 वर्ष और 18 वर्ष से होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये जनरल वालों के लिए। जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा होंगे 18 से लेकर के 27 तक होगा, और जो अत्यंत पिछड़ा वाले होंगे, अनुसूचित जाति या जनजाति, इन सब के लिए कुछ महिलाओं को या 18 से 30 तक दिया गया है छूट। वेतन की अगर बात करें इसमें तो 21,700 से स्टार्टिंग है, 69,100 तक है। इसके लिए आपकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात है कि जनरल या ओबीसी का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा का जो है वो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर तक। और जो भी कैटेगरी में जो महिलाएं होंगे उनकी जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 155 होनी चाहिए, ठीक है, जो महिला है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले आपको जो पहले परीक्षा से आपको गुजरना होगा, और उस परीक्षा में अगर आप फेल हो गए तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहला जो परीक्षा है वो है लिखित परीक्षा। और इस लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है और ये कितने मार्क्स के होंगे, निगेटिव होंगे कि नहीं होंगे एग्ज़ाम में, इन सब के बारे में हम थोड़ा बात कर देते हैं आपको, और कैसे तैयारी करेंगे इन सब के बारे में। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो आपको बना देंगे। तो लिखित परीक्षा में जो है वो सिलेबस जो इसका है वो है हिंदी आपका, उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड। ये सारे आपके 10th लेवल तक होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स कुछ होंगे जो तत्काल खबर होता है, उन सब से रिलेटेड। इन 6 विषयों से जो हैं वो आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम पूछे जाए, 100 अंकों के जो हैं वो एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 100 होगा और प्रत्येक क्वेश्चनों के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा में कम से कम आपका जो होना चाहिए वो 30% आने चाहिए, मतलब 100 में 30 अंक आना ही चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है ये समझा रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करेंगे उनमें से वैकेंसी के मतलब 21,391 अगर वैकेंसी है तो उसके 55 पहले एग्ज़ाम में जो 21,391 को 5 से गुना करो, 21 पंचे 1 लाख जो भी होगा 1,05,000 जो भी विद्यार्थी होंगे उतने विद्यार्थी को सेलेक्ट किए जाएंगे
पहले के मतलब 5-10 उसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उन विद्यार्थियों में से अगर किसी को भी 30 अंक से कम आएंगे तो उसे नहीं लिया जाएगा। मतलब 30 अंक से मतलब मान लीजिए कि जितने भी परीक्षा में बैठा विद्यार्थी और उनमें से किसी को 30% नहीं पूरा हुआ तो फिर 5 मल्टीपल ये जो 5 टाइम्स वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। 30% से जो ऊपर होंगे स्टूडेंट उन्हीं में से ये कैलकुलेशन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखित अब इसके सर जी क्या 30% पे कट ऑफ 30 नंबर ले आएंगे अब पास कर जाएंगे रिटर्न, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। ये जो उसका वो तो कट ऑफ तय करेगा। कट ऑफ कैसे बनता है, जो 1 लाख हमें 1 लाख प्लस जो बच्चों को सिलेक्ट करना है पहले लिखित परीक्षा में, उसमें जो सबसे आए उसके अंतर्गत जो भी बच्चे आएंगे उसको लिए जाएंगे। 30 से 60 वाले मान लीजिए कि 50,000 बच्चा आ गया 60 वाला ही, 70 वाला 30-40 हज़ार बच्चे आ गए तो उनको पहले लिया जाएगा ना, ठीक है। आप 30 पे हैं तो 30 पे आएगा, लेकिन अगर आगे इसे 70, 75 या 90 तक वाले ही बच्चे हो जाते हैं 1,05,000 तो फिर आपको क्यों लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा के लिए जो विषय है वो मैंने समझाया। उसके बाद क्या क्या होगा, कितना कैसे लिया जाएगा पहला एग्ज़ाम। अब आप पहले एग्ज़ाम के जब क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपका जो है वो फिज़िकल का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और फिज़िकल के लिए एडमिट कार्ड में फॉर्म नहीं भरना होगा उसके बाद फिर से। इसके लिए आपको जब दौड़ मतलब फिज़िकल के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए आपका तय किया होगा कि इस मैदान में यहाँ पे आपके फिज़िकल टेस्ट होंगे और इसमें आपका सबसे पहले होता है दौड़। तो दौड़ जो होता है वो होता है 50 अंक का, मतलब 50 अंकों का। इसका क्या है कि लड़का के लिए जो है वो 1600 मीटर रखा गया है, मतलब 1.6 किलोमीटर जो है वो लड़कों के लिए तय किया गया है और इसके लिए टाइम दिया गया है 6 मिनट। और इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि 6 मिनट से कम में अगर 5 मिनट 40 सेकेंड में अगर आप क्लियर कर लेते हैं 1600 मीटर तो फिर आपको जो है वो अंक मिलेंगे, ज़्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है, 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। 6 मिनट से जो कम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 6 मिनट या 6 मिनट से कम अगर होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। 6 मिनट से अगर 1 सेकेंड आपका ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप फेल हो गए 1600 मीटर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप 50 अंक के होंगे, 6 मिनट होनी चाहिए और 1600 मीटर, ठीक है, क्लियर। और लड़की के लिए जो है 5 मिनट दिया गया है और लेकिन उसके लिए डिस्टेंस जो है वो मात्र 1 किलोमीटर रखा गया है, मतलब 1000 मीटर इनको तय करना होगा। 5 मिनट, अगर 5 मिनट से कम में 4 मिनट समथिंग में अगर करता है तो उनको 50 का 50 मिल सकता है, उससे कम में तो 50 अंक मिलेंगे। और जितने आप टाइम उसके अंदर रखेंगे उस हिसाब से आपको अंक मिलेगा। तो पहले तो हम लोगों को इसको कवर करना है, पहले ये फेस करना है। लेकिन आपका अगर जिस बच्चा का दोनों चीज़ लेके चलना होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में ना बहुत ही कम समय दिया जाता है। मैक्सिमम आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, उसी बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। इसलिए आपको ये इन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए इस पर भी आपको 1 घंटा इस पर टाइम आपको देना होगा, ठीक है। तभी दोनों को लेकर चलिएगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाइएगा, ध्यान दीजिएगा। दौड़ हो गया, उसके बाद हाई जंप है। हाई जंप, एक लॉन्ग जंप होता है, एक हाई जंप। हाई जंप आपको करना है, 4 फीट है, लड़की के लिए 3 फीट है, तो आपको उसको कूदना होगा। उसके बाद गोला फेंक होता है। गोला फेंक क्या है कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप 12 से लेकर 16 फीट के बीच में अगर आप गोला को फेंकते हो और इसका जो वेट होगा वो 16 पाउंड का होगा। और याद रखिएगा फिजिक्स का यहाँ पे लॉ है, 45 डिग्री पे अगर आप उसको फेंकोगे तो ज़्यादा दूर तक जाता है। तो अगर 12 से लेकर 16 मीटर तक आप अगर फेंकते हो तो आपको उसके लिए 9 नंबर मिलेंगे, मतलब 25 अंकों का होगा। ये 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और ये भी 25 अंक का एग्ज़ाम होगा। लेकिन दौड़ जो होगा वो आपका 50 अंकों का होगा। अब मेरिट जो आपका बनेगा इसी से बनेगा, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन आपका इसी से होने वाला है। ये तो पास होना है सिर्फ आप में, इसमें आपको कट ऑफ पार करना है आपको, फिर आप इसमें ही मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। 25 अंकों का आपका गोला फेंक, 25 अंकों का आपका हद होगा। और इस क्वालिफाई अगर आप हो जाते फिर आपका कोई दिक्कत है, उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद खेल खत्म। तो 16 पाउंड मतलब 7 केजी के आसपास आपका गोला होगा, गोल टाइप का होगा, एक सर्किल दिया होगा और उसमें आपको फेंकना होगा। अब यहाँ पे 12 से लेकर के अगर आप 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर, जितना ज़्यादा आप फेंकेंगे मतलब 16 से 17 तो 9 फीट आपको 13 अंक मिलेगा। उसके बाद 17 से 18 या 19 तो फिर आपको उससे ज़्यादा अंक मतलब मैक्सिमम 25 अंक तक मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी पर मेरिट बनेगा।
बनेगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों को अगर आप लेकर चलोगे तो ज़रूर आप जो है, और किसी एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो और इसको छोड़ रहे हो तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ साथ इनको भी आप 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करो, और इस पर आप कम से कम नहीं कुछ तो मिनिमम 5 घंटे आप टाइम दो, आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अगर और कुछ समझना है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। फ़ोन नंबर आप नोट कर लें 8340285078। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। किसी भी तरह क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं डीपली में आपको बता दूंगा। धन्यवाद।